अस्सलाम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। अल्लाह ताला से आपकी बखैर आफियत ज़िंदगी की दुआ करते हुए आज के लेक्चर का आगाज़ करती हूँ। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, आज हम प्रोनाउन से रिलेटेड एक्सरसाइज को कवर करेंगे ताकि आपको यूज़ ऑफ द प्रोनाउंस का कंसेप्ट क्लियर हो सके। हमारे पास एक सर्टेन एक्सरसाइज गिवन है जिसमें उन्होंने ये कहा है कि आपने नाउन या किसी प्रोनाउन से रिप्लेस करना है और एक एग्जाम्पल हमारे पास गिवन है। ठीक है जी, हम एग्जाम्पल को देख लेते हैं और उसके बाद हम फर्दर जो चेंजेस हैं नेक्स्ट सेंटेंसेस में वो करेंगे। द मैन लुक्ड, नंबर 1, द मैन लुक्ड एट मी एंड द मैन स्माइल्ड। देखिए, इसमें इस सेंटेंस में मैन 2 दफ़ा रिपीट हुआ है। ठीक है, तो इसको इन्होंने रिप्लेस किया इसके प्रोनाउन से, क्योंकि पहला जो पार्ट है जुमले का, सेंटेंस का, वो ये शो कर रहा है कि इसी बात आदमी के बारे में बात हो रही है और इसके बारे में इंफॉर्मेशन गिवन है। तो इसको इसलिए एक प्रोनाउन ही से रिप्लेस कर दिया गया है। यानी जिस वक्त हम इस सेंटेंस को चेंज करेंगे तो हम कहेंगे द मैन लुक्ड एट मी एंड ही स्माइल्ड। ठीक है, नेक्स्ट जो सेंटेंसेस हैं वो हमने खुद चेंज करने हैं ताकि कॉन्सेप्ट जो है ना वो बिल्डअप हो सके। पॉइंट नंबर 2 की तरफ आ जाते हैं। मीरा लुक्ड एट द हिल इन द डिस्टेंस। मीरा वांटेड टू क्लाइम द हिल। आपको पता है कि मीरा यहाँ पर जो नाउन है वो 2 टाइम्स रिपीट हुआ है। ठीक है, तो नाउन चूंकि बार बार हम अपने सेंटेंस में नहीं लिखते हैं इसलिए हम इसको रिप्लेस कर रहे हैं और फिर हम इसके नाम की जगह पर इसका प्रोनाउन यूज करेंगे जो कि शी होगा। तो जो सेंटेंस रीराइट करके लिखेंगे तो ये होगा जी, मीरा लुक्ड एट द हिल इन द डिस्टेंस, शी वांटेड टू क्लाइम द हिल। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, पॉइंट नंबर 3 की तरफ आ जाएं। द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स दैट द स्टूडेंट्स मस्ट लिसन केयरफुली टू व्हाट द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स। इसमें हम देख रहे हैं कि जो पहले हमारे पास नाउन्स हैं, जो हम कॉमन नाउन्स को देख लेते हैं, वो हमारे पास टीचर है और स्टूडेंट्स हैं। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि टीचर जो है वो स्टूडेंट्स को आपने जो कॉल कर रही है। ठीक है, हर स्टूडेंट्स मीन्स उसके स्टूडेंट्स हैं। तो यहाँ पर आप देखें हर जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है टीचर को, तो इट मीन्स जो टीचर है वो एक फीमेल है। यहाँ पर जब इसको रिप्लेस करेंगे इसके प्रोनाउन से तो पहले पार्ट में हम इसका कर लेंगे द टीचर टोल्ड हर स्टूडेंट्स दैट। स्टूडेंट्स को आप अंडरलाइन करेंगे क्योंकि अगेन स्टूडेंट्स जो है वो यूज हुआ है। तो इसको जब हम अंडरलाइन करेंगे तो इसको किससे रिप्लेस करेंगे, इनके प्रोनाउन से। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो प्रोनाउन यूज करें वो दी होगा, दे होगा, क्योंकि ये स्टूडेंट्स को जाहिर कर रहा है। द स्टूडेंट्स मस्ट लिसन केयरफुली टू व्हाट द टीचर टोल्ड। अब अगेन टीचर है तो शी हम इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर ये जो बार बार टीचर का लफ्ज गिवन है इसकी जगह हम इसका प्रोनाउन यूज कर देंगे दे, शी टोल्ड द स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका प्रोनाउन शी यूज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए पॉइंट नंबर 4 की तरफ आ जाएंगे। कहाँ पॉसिबली आप देख रहे हैं कि कहीं हम नाउन का यूज कर रहे हैं और कहीं उसका प्रोनाउन यूज कर रहे हैं। शुएब वॉज ज़िया's son, बट शुएब एंड ज़िया हैड नेवर मेट। पहले पार्ट में सेंटेंस में हमें गिवन है कि शुएब जो है वो ज़िया का बेटा है, लेकिन अगेन हमें इनके जो नाउन्स हैं उनको कंजंक्शन के साथ ज्वाइन करके, यानी एंड का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है और हम देख रहे हैं कि कंजंक्शन से ये ज्वाइन हुए हैं। तो हम इसको जब रीराइट करेंगे तो हम इसे इस तरह लिखेंगे कि शुएब वॉज ज़िया's son बट दे। इनकी जगह पर, दोनों की जगह पर बार बार चूंकि हम नाउन या प्रॉपर नाउन्स को नहीं लिखते तो इसलिए इसकी जगह पर आ जाएगा दे। ठीक है, यहाँ पर हम इसको दे से रिप्लेस कर देंगे। इसके बाद देखिए आप, जिम वांटेड टू प्ले एंड सो जिम लुक्ड फॉर हिज बैट एंड बॉल। जिम खेलना चाहता था, तो यहाँ पर जो जिम है अगेन इसका प्रॉपर नाउन रिपीट हुआ है, तो इसके प्रॉपर नाउन की जगह जिसका प्रोनाउन यूज होना चाहिए तो इसको अंडरलाइन करके हम ही लिख देंगे, क्योंकि ये हमारा मैस्कुलिन नाउन है, उसको शो कर रहा है, इसलिए इसके नाम की जगह हम ही लिख देंगे। पॉइंट नंबर 6 की तरफ आ जाएं। When Jim was walking down the road, a boy waved to Jim from the outside of the road, but Jim could not remember where Jim had met that boy before. अब आपको
कॉमन नाउन्स और प्रॉपर दोनों इस सेंटेंस में नजर आ रहे हैं। आप देखें कि हम इनको रिप्लेस कैसे करते हैं। जिम वॉज वॉकिंग डाउन द रोड, अ बॉय वेव टू जिम। जिम को वेव किया यानी हाथ हिलाया, तो जिम को अंडरलाइन करेंगे और हिम का लफ्ज इस्तेमाल करेंगे। ये हिम तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को शो करेगा, यहाँ पे इसका प्रोनाउन आ जाएगा। फ्रॉम द अदर साइड ऑफ द रोड, बट यहाँ पे फिर जिम दोबारा रिपीट हुआ है, तो यहाँ पे दोबारा आप इसका प्रोनाउन ही यूज करेंगे। बट ही कुडंट रिमेंबर, ही कुड नॉट रिमेंबर वेयर जिम हैड मेट दैट, कहाँ वो उसे मिला था। यहाँ पे अगेन इसको आप रिप्लेस करेंगे ही से, कि वो उसे याद नहीं था कि जिम कहाँ पे उस बॉय को या उस बच्चे को पहले मिला था, तो फिर यहाँ पे भी इसका प्रोनाउन रिप्लेस हो जाएगा। पॉइंट नंबर 7 की तरफ आ जाएं। अरहम मस्ट नॉट टीज द डॉग, अरहम मस्ट नॉट टीज द डॉग बिकॉज द डॉग माइट बाइट अरहम। ये अरहम लास्ट में फिर रिपीट हुआ हुआ है, तो इसके नाम की जगह हम इसका थर्ड पर्सन प्रोनाउन यानी हिम यूज करेंगे। ठीक है जी, ये रिप्लेस हो जाएगा। आसिम एंड कासिम आर ब्रदर्स। पॉइंट नंबर 8 की तरफ आ जाए। आसिम एंड कासिम आर ब्रदर्स, आसिम एंड कासिम फाइट विथ ईच अदर ऑल द टाइम। अगेन दूसरे सेंटेंस का जो पार्ट है उसमें दोनों का प्रॉपर नाउन दोबारा रिपीट हो गया है, इसको आप रिप्लेस करेंगे और इसकी जगह हम लिखेंगे दे। ठीक है, ये इनका प्रोनाउन होगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 9 की तरफ आ जाते हैं। वंस अपॉन अ टाइम अ मैन एंड हिज वाइफ लिव्ड नियर द सी। द मैन एंड हिज वाइफ वर वेरी पुअर। तो यहाँ पे दोबारा आप देख रहे हैं मैन एंड हिज वाइफ दोबारा रिपीट हुआ है, तो रिपीटेशन हमारे सेंटेंसेस में नहीं होती, तो उसकी जगह हम प्रोनाउन यूज कर देते हैं। दे वर वेरी पुअर। ठीक है, अब देखें। द मैन वेंट आउट फिशिंग इन द सी एवरी डे बट द मैन सेल्डम कॉट एनी फिश। द मैन बार बार रिपीट हुआ है, तो उसका पहला जो पार्ट है वो तो इसी तरह रहने देंगे क्योंकि हम मैन के प्रोफेशन को डिस्कस कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं। जबकि यहाँ पर जो सेकंड हमने अंडरलाइन किया है वहां से इसका नाम इसके प्रोनाउन से रिप्लेस हो जाएगा, ही का लफ्ज इस्तेमाल कर देंगे प्रोनाउन। पॉइंट नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 10 है जी, द बर्ड फ्लू टू इट्स नेस्ट। द बर्ड वांटेड टू फीड इट्स यंग। द बर्ड बार बार रिपीट हुआ, इसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पर बर्ड की जगह जो प्रोनाउन यूज होगा वो होगा इट। ठीक है, मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स के लिहाज से भी ए नदी यूज होता है और इसके साथ साथ इट जो है वो भी रिप्लेस होता है। थिंग्स की रिप्लेसमेंट या बर्ड्स के नाम की रिप्लेसमेंट, इंसेक्ट्स के नाम की रिप्लेसमेंट से द इट जो है ना वो यूज होता है। पॉइंट नंबर 11 की तरफ आ जाते हैं। अली बाबा फॉलोड द रॉबर्स टू द केव। अली बाबा सॉ द रॉबर्स एंटर द केव। अगेन नाम रिप्लेस होगा, ये प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन को हम रिप्लेस कर देंगे। अली बाबा को रिप्लेस करेंगे ही से। ठीक है, ये इसका प्रोनाउन यहाँ यूज हो जाएगा ही। He saw the robbers enter the cave. Ali Baba knew that the robbers hid all that the robbers had stolen in the cave. नेक्स्ट में आप देख रहे हैं अली बाबा अगेन उसका अपना प्रॉपर नाउन रिपीट हुआ है, तो यहाँ इसको रिप्लेस करेंगे इससे प्रोनाउन से जो ही इस्तेमाल होगा। यहाँ पे रॉबर्स के बारे में वो जानता था, हिड हाइड ऑल द रॉबर्स हैड स्टॉलन इन द केव। तो ये जो रॉबर्स है इसको हम फिर रिप्लेस करेंगे किससे, क्योंकि एक जो सेंटेंस है एक से ज़्यादा उसमें आपका प्रॉपर या कॉमन नाउन यूज नहीं होगा, तो ये जो रॉबर्स है इसको हम रिप्लेस करेंगे दे से। दे हैड स्टॉलन इन द केव। उसके बाद देखिए पॉइंट नंबर 12 की तरफ आ जाएं। द एप्पल्स ऑन द ट्री वर राइप। ठीक है, दुआ पिक्ड वन एंड टुक अ बाइट बट दुआ फाउंड द एप्पल वेरी सोर। यहाँ पर आप देखें दुआ जो होगा इसका नाम वो रिपीट हुआ है और दुआ लड़की का नाम है, इसलिए ये फेमिनिन प्रोनाउन यूज करेंगे। शी से इसको रिप्लेस करेंगे फाउंड द एप्पल वेरी सोर। या अगर एप्पल को आपने रिप्लेस करना तो आपको पता है कि पिछला जो पार्ट है सेंटेंस का उसमें चूंकि एप्पल ही को डिस्कस किया जा रहा है, यहाँ पे ये इट से भी रिप्लेस हो सकता है।
पॉइंट नंबर 13 की तरफ आ जाते हैं। द पैसेंजर ऑफ द ट्रेन कंप्लेंट नंबर 13। The passengers of the train complained that the train always ran late, and so the passengers had decided that the passengers would write a letter to the newspapers about it. बार बार पैसेंजर जो इनका कॉमन नाउन है वो रिपीट हुआ है, तो जहाँ जहाँ पैसेंजर्स एक मर्तबा आ जाएगा और उसके बाद दोबारा जब हम इसको लिखेंगे तो उसको रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे भी ये रिप्लेस हो जाएगा और दोनों जगह हम दे से रिप्लेस करेंगे, ये इनका प्रोनाउन यूज होगा दे, ठीक है। और यहाँ पे भी ये दे यूज होगा, इससे रिप्लेस होगा दे वुड राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर्स अबाउट इट। द पैसेंजर्स ऑफ द ट्रेन कंप्लेन्ड दैट द ट्रेन ऑलवेज रन लेट, एंड सो दे डिसाइडेड दैट दे वुड राइट अ लेटर टू द न्यूज़पेपर्स अबाउट इट। यहाँ पे इस तरीके से इसको सेंटेंस को हम करेंगे। पॉइंट नंबर 14 की तरफ आ जाएं और पॉइंट नंबर 15, इन्हीं दोनों को हम डिस्कस करेंगे। यही आज हमारी एक्सरसाइज है। द क्राउड शाउटेड एंड बोएड, द क्राउड वांटेड द होम टीम टू विन। क्राउड जो लफ्ज है यहाँ पे ये रिप्लेस होगा जी, ठीक है जी। आपको पता है कि बार बार हम ये यूज नहीं करेंगे, तो यहाँ पे क्राउड को रिप्रेजेंट करने के लिए दे यूज होगा। They wanted the home team to win। और पॉइंट नंबर 15 पर आ जाते हैं। लुबना was sleeping, करीम came and woke लुबना up। करीम and लुबना went out to play, ठीक है। आप देखें कि पहले पार्ट में लुबना was sleeping इसी तरह रहेगा क्योंकि ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है, इसके पहले पार्ट में ये चीज़ गिवन है। उसके बाद आप दोबारा से देखें, करीम came and woke लुबना, लुबना को उसने जगाया। अब ये करीम सेकंड जो क्या कहना चाहिए प्रॉपर नाउन की इंट्रोडक्शन है, इसको रिप्लेस हम नहीं कर सकते, तो हम लुबना को रिप्लेस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी लुबना के बारे में नाम पहले प्रॉपर नाउन गिवन होगा। यहाँ से इसको रिप्लेस करेंगे, ये हम कह देंगे हर। वोक हर, उसको उसने जगा दिया। करीम एंड लुबना, अब दोबारा से ये दोनों जो नाउन्स हैं इनको रिप्लेस करेंगे क्योंकि यहाँ से ये दो रिप्लेस हो जाएंगे दे से, ठीक है जी, क्योंकि एक से ज़्यादा है। दे वेंट आउट टू प्ले। मुझे उम्मीद है कि आज की एक्सरसाइज आपको प्रोनाउन का यूज़ और प्रॉपर कॉमन नाउन की जगह जो रिप्लेसमेंट है वो समझ आ गई होगी। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।